मजाक में कहते थे कि छोटे अंकल आए हैं, छोटा पार्क छत पर बनाना है, गमलों में फूल लगाना है। बड़े अंकल आएंगे, नित्यानंद राय जी आएंगे तो बड़ा पार्क मांगिएगा। बड़ा आज पार्क उपलब्ध हुआ है जिसमें आदरणीय हम सबों के नेता भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का भी समर्थन सहयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए रेलवे ने यह भूमि उपलब्ध कराया है, नहीं तो यह रेलवे भूमि उपलब्ध नहीं कराता हम लोग पार्क का निर्माण नहीं कर पाते। और नगर परिषद सभापति जी, उप सभापति जी, अस्थायी कमेटी और सभी वार्ड पार्षदों का निश्चित तौर पर सहयोग मिला। इसके लिए उस सब लोगों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद जिन्होंने बढ़ चढ़कर जितना जल्दी हो सकता है इस पार्क का निर्माण को पूरा कराए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन बातें आप लोग को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सबों के आशीर्वाद से 2000 से हाजीपुर में आपका विधायक निर्वाचित होते रहा है। वही स्नेह, वही सहयोग, वही समर्थन जो 2000 के पहले और 2000 के बाद हम सबों के नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी को मिलता था, वह आशीर्वाद लगातार हमें भी प्राप्त हुआ है। और वही आशीर्वाद संगीता जी को भी प्राप्त हुआ, जिसके कारण सभापति निर्वाचित हुई है। तो आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दो तीन बातें बताते हुए अभी सभापति जी आग्रह कर रही थी कि शहर को हम सब मिलकर साफ रखें। कोई अकेले किसी बूते की चीज नहीं है। एक सफाई कर्मी दिन के सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में किसी समय कोई जगह को साफ करता है, उसके बाद तुरंत हम उस जगह को गंदा कर देते हैं, तो फिर कल उसी समय पर लगभग वह जगह साफ होता है। सभी शहरवासियों का अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो शहर को साफ करना मुश्किल होगा। और रैंकिंग जो अभी हो रहा था कि 14 करोड़ रुपए की राशि लगातार कई वर्षों से देश का इंदौर शहर सफाई में नंबर 1 पर है। अभी 3 दिन पहले जिला पदाधिकारी के साथ हम एक बैठक कर रहे थे। नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर इलाज के क्रम में बाहर गए हुए थे। बाकी पदाधिकारियों को बुलाकर बीएम साहब ने कहा कि अगर हम नंबर 1 या नंबर 1 के आसपास आ जाते हैं तो एक दिन के लिए हमारी गाड़ी और विधायक जी की गाड़ी नगर परिषद के पदाधिकारियों के लिए फ्री होगा। हमारे गाड़ी से सब लोग घूमेंगे शहर में। एक सम्मान का बात होता है, तो आप लोग से आग्रह करेंगे कि उसमें सहयोग कीजिए। सहयोग नहीं कीजिएगा संभव नहीं है, साफ साफ बात है। कई लोग पिछले महीने हाजीपुर देश के प्रदूषित शहर में अखबार में टॉप पर आ गया था। वो आप लोग को जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, कोई ना कोई तकनीकी गड़बड़ी के कारण हाजीपुर का जो प्रदूषण का मैप लेता है, जो मैपिंग करता है, वह यंत्र इंडस्ट्रियल एरिया के ब्रिटेनिया जो बिस्कुट फैक्ट्री है उसके कैंपस में लगा दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। कहीं भी पॉल्यूशन का वह यंत्र या तो रिहायशी इलाके में या जो घनी बस्तियां होती है उस इलाके में लगाया जाता है। तो बिहार सरकार से हमने आग्रह किया है कि उसको, चूंकि कहीं का भी जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ प्रदूषण ज्यादा होता है, तो उसको उठा करके हम बताए हैं कि या तो एसडीओ रोड स्टेशन के समीप, समाहरणालय के समीप, या शहर के जो भी रिहायशी इलाका जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी है वहाँ लगा दीजिए। कोई एतराज नहीं है उस पर। हमको लगता है कि बात बढ़ा है, लेकिन प्रक्रिया है। इसके कारण लगातार आ रहा है कि टॉप 10 में है, टॉप 5 में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा गांधी सेतु के बगल में समानांतर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। उसका जो सड़क है रामाशीष चौक से बालू भराई का काम चल रहा है। बालू और डीजल जो जलता है वो उस प्रदूषण का मुख्य माप का मेन बिंदु वही होता है। तो बालू अपने यहाँ चूंकि कई बड़ी योजनाएं चल रही है, लगातार बालू उड़ने के कारण भी कहीं ना कहीं उसमें कठिनाई आया है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो एंटी लोग, राजनीतिक विरोधी लोग एक हवा उड़ाएंगे उसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। हम लगे हैं जितना जल्दी हो सकता है
उस यंत्र को रिहायशी इलाके में लगाया जाए, इस प्रयास में हम लगे हैं। अभी आप लोग को जानकारी हुआ होगा, एक सप्ताह पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिला में रिव्यू करने आए थे। हमने 2-3 छोटा सरकार के लिए छोटा आग्रह किया था। एक अपना हाजीपुर शहर जल जमाव से लगातार ग्रसित रहता है, कठिनाइयां हम लोग को उठानी पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी बैठक में घोषणा कर दिया है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है हाजीपुर के लिए स्वीकृत किया जाता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री और माननीय गृह राज्य मंत्री जी के प्रति हम आप सबों के ओर से आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि अपना शहर आने वाला समय में जल जमाव से मुक्त होगा। सीवरेज के पाइपलाइन और पेयजल के पाइपलाइन के कारण हाजीपुर की लगभग सड़कें कट गई थी। एक हो गया था कि भाई सड़कें 90% प्लस कट गई है। आज से 3 महीना पहले एक मंडल के बैठक में हमने अपने लोगों को बताया था कि हाजीपुर की कोई भी प्रमुख सड़क जो बड़ी सड़कें हैं मार्च से लेकर अप्रैल तक निश्चित तौर पर वह सब सड़कें बना ली जाएगी, कोई सड़कें टूटी नहीं रहेगी। यह आपको हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। उसके अलावे चूंकि नगर परिषद ने भी कई सड़कों की स्वीकृति दी है, कई सड़कों का निर्माण कार्य जो मुख्य सड़क है पहले 2013 के बाद मुख्यमंत्री शहरी विकास और मुख्यमंत्री शहरी सौंदर्यीकरण का जो पैसा आता था वह आना बंद हो गया था। इस वित्तीय साल में पुनः हुआ योजना मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना करके शुरू हुआ है, उसमें कई सड़कें हम लोगों ने ले लिया है और पूरा नगर परिषद बोर्ड, सभापति, उप सभापति, अस्थायी समिति सब लोग के सहयोग से विधायक मद की जहां जरूरत है विधायक मद भी कई सड़कों में हम लोग दे रहे हैं। कोई सड़क जो मेन सड़क है अप्रैल तक टूटा नहीं रहे और 2 चौड़ी सड़कें राजेंद्र मोड़ से सुभाष चौक होते हुए राम बालक चौक अंडरग्राउंड ड्रेन सहित वह सड़क चौड़ी बनेगी। नगर परिषद के सहयोग से अपना डाक बंगला रोड से यादव चौक से राम बालक चौक अंडरग्राउंड ड्रेन के साथ वह चौड़ी सड़क बनेगी। कई सड़कें उसके साथ दर्जनों सड़कों का निर्माण होना है। बाकी आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, चूंकि देश की सरकार और राज्य की सरकार, मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार विकास हो इसके लिए तत्पर है। हमने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आने वाले समय में हाजीपुर को पटना मेट्रो से जोड़ दीजिए। प्रदूषण और पर्यावरण की जो हम लोग बात करते हैं, गांधी सेतु बराबर जाम की स्थिति रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको लगता है, हमने आग्रह किया था कि आपको लगता है कि हम हाजीपुर शहर में मेट्रो रेल चलाने की बात कर रहे हैं, हमको मालूम है हाजीपुर छोटा शहर है। आप रामाशीष चौक से गाय घाट को मेट्रो से जोड़ने की अनुमति दीजिए। आपको लगता है कि कोई कठिनाई है तो आप सर्वे करा लीजिए। अगर पैसेंजर का डेंसिटी नहीं होगा, हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरा उत्तर बिहार के लोग रामाशीष चौक पर आते हैं, हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर आते हैं, यहाँ से ऑटो, बस और मोटरसाइकिल के द्वारा पटना जाना होता है, जिसके कारण कई बार ट्रेन छूटने की स्थिति बनती है, भगदड़ की स्थिति होती है। तो हम लगातार पीछे गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से बिहार विधानसभा में भी हमने लाया था कि हाजीपुर को मेट्रो से जोड़िए। हम लोग प्रयास में लगे हैं। जो अपना सीवरेज का काम चल रहा है तेज गति से चल रहा है। विभागीय कुछ कठिनाइयां आई थी, लगातार नगर परिषद सभापति जी, हम जिला पदाधिकारी वैशाली लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो कुछ काम बचा है मेन लाइन का, रेलवे के द्वारा, NHAI के द्वारा, बियाडा के द्वारा जो कठिनाइयां क्रिएट किया जाता था, आज ही उसकी एक बैठक होनी थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बगल के जिला समस्तीपुर में रिव्यू था, उस कारण वह बैठक फिर कल होना है। हम लोग लगातार लगे हैं, आपका सहयोग चाहिए। और एक बहुत स्पष्ट नहीं करते हुए इसी तरह नगर परिषद का सहयोग मिलता रहे, ये अपेक्षा तो रहेगा ही रहेगा। और अभी आते आते कुछ पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि हाजीपुर के लिए नए वर्ष का तोहफा है क्या।
एक छोटा सा तोहफा जरूर है नए वर्ष के लिए, लेकिन इसी नए वर्ष में कई सौगातें हाजीपुर को मिलनी है। सम्राट अशोक भवन का निर्माण होना है। अपने यहाँ अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है, सर्किट हाउस के पीछे इसी वर्ष इसी वित्तीय साल में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा जिसकी कैपेसिटी 1000 लोगों की होगी। पूरा एसी वह ऑडिटोरियम होगा और 2-3 बड़ा पार्क, आरएफ कॉलेज का जो मैदान है, अच्छा का